तो आज जिन सोर्सेज पर हम बात कर रहे हैं वो हमें एक ऐसी कहानी में ले जाते हैं जहां जज्बात और कश्मकश दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एक तरफ तो फिरात की अपनी अंदरूनी जंग है, अपनी शनाख्त की तलाश, और दूसरी तरफ जवाहर शाहगान अली है, उसकी खुली दुश्मनी अपने इंतकाम की आग में। सही। तो हम देखेंगे कि ये दो सफ़र इस ख़ानदान को कहाँ ले जाते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि खानदान का असल इम्तिहान जवाहर का हमला नहीं है, बल्कि फिरात को मिलने वाला सच है। मतलब एक खतरा बाहर से आ रहा है और एक अंदर से ही उबल रहा है। फिरात उसी दरख्त के पास वापस गया है। हाँ, जो उसने अपनी आयतिन चाची के साथ लगाया था। इस जगह की क्या अहमियत है? मतलब क्या ये सिर्फ यादों की एक पनाहगाह है या वो अपने मुस्तकबिल से भाग रहा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और मेरे ख्याल में ये दोनों हैं। अच्छा, वो जगह उसके बचपन की, उस मासूमियत की अलामत है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें साफ थीं, सिंपल थीं। लेकिन वहां जाकर वो इस नई कॉम्प्लिकेटेड हकीकत से बच भी तो रहा है ना? बिल्कुल। ये उसकी कोशिश है कि वो उस वक्त में वापस चला जाए जब वो सिर्फ फिरात था, कराबे या शाहनाली नहीं। और घर में इस तन्हाई का असर पूरे खानदान पर बिल्कुल अलग हो रहा है। हाँ, बहुत अलग। एक तरफ गुल की बेचैनी है, लेकिन दूसरी तरफ बारान और दिलान है जो सब्र की बात कर रहे हैं। और फिर बाबा जवदेत हैं जिनका गुस्सा फौरी एक्शन चाहता है। हाँ, तो ये रिएक्शन इतना बिखरा हुआ क्यों है? क्योंकि ये इस खानदान के अंदरूनी इख्तिलाफ को जाहिर करता है। मतलब बहरान से कैसे निपटा जाए। सही। बारान और दिलान हमदर्दी से काम लेना चाहते हैं, वो जख्म को समझना चाहते हैं, जबकि जवदेत इसे एक और जंग समझ रहे हैं। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है बारान का रिएक्शन जब वो और जिहान फिरात से मिलने जाते हैं। हाँ, हमेशा एक्शन लेने वाला बारान इस बार इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? उसका ये कहना, मेरा भाई मेरी आंखों के सामने तकलीफ में था और मैं कुछ नहीं कर सका, ये बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है, क्योंकि यहाँ बारान को पहली बार एहसास हो रहा है कि हर मसले का हल ताकत या कंट्रोल नहीं होता। सही बात है। उसने हमेशा अपने खानदान को बाहर के खतरों से बचाया है, लेकिन वो उस दर्द का इलाज नहीं कर सकता जो उनके अपने अंदर से पैदा हुआ है।